ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 25 मार्च 1990 और मुरली की हेडलाइन है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। फिर बाबा ने कहा, संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक, ये लाइन फिर से पढ़िएगा। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ये बाबा ने जो कनेक्शन जोड़ा है वो रूहानियत एक बहुत ही स्पेशल प्रकार का बिहेवियर है, बहुत ही स्पेशल है। उसको डिफाइन करना कठिन हो जाता है। उसमें इतना हल्कापन है, इतना स्नेह है, इतनी पवित्रता, इतनी दिव्यता है, इतना अपनापन भी है। इसको डिस्क्राइब करना, वो फीलिंग है, रूहानी फीलिंग है। आपको महसूस होगा जैसे गूंगे का गुड़ कहते हैं ना, उस तरीके से। और इसको बाबा ने कनेक्ट किया है पवित्रता से। जितना जितना आत्मा, मन, वचन, कर्म में पवित्र होती जाएगी, जब मानसिक स्थिति उसकी अच्छी बनती जाएगी, वाणी में शुद्धता आती जाएगी, निर्मलता आती जाएगी, कर्म में पावनता होगी, उतना ही वो रूहानियत झलकेगी। क्योंकि बिल्कुल देह अभिमान से विपरीत है। लेकिन जब हम बैठते हैं याद में, बाबा की याद में बैठते हैं, एक होता है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। एक होता है कि हम उस रस में खो जाते हैं। वो जो चीज़ है वो है रूहानियत। जो शक्ति हम उस समय जमा कर रहे हैं वो फिर दिखती है। तो इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि नैन चैन कैसे होंगे। आप ज़रा कभी तपस्वियों के नैन देखिए, कभी तपस्वियों का चेहरा देखिए। जो मूर्तियाँ मंदिर में होती हैं, कभी उनके नैन चैन आप देखिए, कितने आकर्षक होते हैं। आपकी आंखें वहाँ से हटती नहीं हैं। क्या चीज़, वो तो पत्थर की मूर्ति है, तो फिर भी उसके अंदर हमको इतना नज़र आता है। क्या चीज़ है? पवित्रता। पवित्रता से वो रूहानियत नज़र आती है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, बाबा ने दोनों शब्द प्रयोग किए, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मन, वाणी, कर्म के कदम
बाबा ने कहा ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी हूँ, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख वाला अनुभव होगा। फिर बाबा ने कहा एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो इसको आप स्पष्ट करेंगे। बाबा ने कहा तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। देखिए बाबा कहता है जो ब्रह्मचारी उसके लिए साधन कुछ नहीं है, उसके लिए जो असली चीज़ है वो धारणा है, और जो साधन है उनका भी वो उपयोग करेगा, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है, सन्यासी नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा है, साधनों का उपयोग करेगा, लेकिन साधनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, साधनों को भी साधना के लिए उपयोग में लाएगा। साधनों का आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, ये साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अति इंद्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। बाबा ने ड्यूरेशन बताई। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते, कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वो आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। तो बाबा ने कहा वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अकेला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ सकता कहा जाता है। तो जब हम रहते समाज में हैं तो हमें एक दूसरे पर, उनके गुणों पर, अपने हर चीज़ में तो हम संपन्न नहीं हैं, हर चीज़ के हम विशेषज्ञ नहीं हैं, किसी में कोई विशेषता, किसी में कोई विशेषता है। तो एक दूसरे के विशेषताओं का उपयोग करना वो अलग बात है, हम उसको आधार बना लेते हैं, वो अलग बात है। परंतु अगर हम उसको वो कर लें, अपनी फाउंडेशन ही बना लें कि इसके बिना होगा ही नहीं, तो वो बाबा को प्रिय नहीं है। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं, इसलिए हलचल क्या होता है? ये होता तो ऐसा नहीं होता, ये हलचल बाबा बता रहे हैं, ये होगा तो ऐसे होगा, ये तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता, साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता। साधना अर्थात बाबा ने कहा शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर में बैठते हो वैसे दिल में मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, इसको साधना नहीं कहते। बाबा ने कहा मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, ये है यथार्थ साधना। राइट।
अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना, बाबा ने कहा आराधना चलती है। पुकार करेंगे, भक्ति करेंगे, बाबा को कहते हैं बाबा ये कर दो, ये कर दो, आराधना करते रहेंगे। पहले भी सुनाया है कभी, तो बाबा ने कहा कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुणा बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठे हो तो क्या होगा? बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना, इसलिए या तो थक जाते हो या बोर हो जाते हो। फिर सोचते हो ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ हैं, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। वर्षा और वरदान, बाबा कहते हैं कि ये जब संगम युग है और प्रॉपर अगर आप अपनी साधना रखेंगे तो फिर आपको ना तो आराधना करनी पड़ेगी और ना ही आप प्राप्तियों से वंचित रहेंगे, वर्षा और वरदान के अधिकारी रहेंगे। तो बाबा ने फिर बच्चों को कहा, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजय बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के लिए नॉलेज फुल बन गए हो। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में तो आता है ना अनेक गुना। फिर बाबा ने कहा इस वर्ष क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? तो इस वर्ष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। और 4 प्रकार की सेवा बाबा ने बताई। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा नंबर दिया विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरा मनसा सेवा भी विशेष है, और चौथा है यज्ञ सेवा। चारों ही इम्पोर्टेंट है, चारों ही इम्पोर्टेंट है, और चारों का ही बैलेंस रखना ज़रूरी है। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वो सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो सेवा, यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन में सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण हैं, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी, वो इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो इसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी है वाचा की, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन ये भी बहाना चलेगा नहीं। देखिए, यज्ञ की शुरुआत से मम्मा ने, बाबा ने
तीनों प्रकार की सेवा को महत्व दिया है। और मम्मा हमेशा कहती थी अपने कॉलम बनाओ चार्ट में, 3 कॉलम मनसा वाचा कर्मणा, और जो नहीं किया उसके ऊपर अटेंशन दो, जो किया उस पर अटेंशन दो। तो ये तो आदि से है। और बाबा इस बात को अंडरलाइन करा रहे हैं कि कई लोग सोचते हैं वाचा सेवा क्वालिटी की सेवा है, कर्मणा सेवा जो क्वालिटी की नहीं है। तीनों के मार्क्स एक जैसे हैं, तीनों के मार्क्स एक जैसे हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि तीनों प्रकार की सेवा कर। फिर बाबा ने एक और चीज़ हम बच्चों को बताई कि सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फ़र्क है और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उल्हैना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद दिलाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत देते। सपूत अर्थात सदा बाप की श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। और स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। स्थिति टॉप की। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।